सूत ने कहा, जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक दीर्घ सत्र यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। जब वे सत्र कर रहे थे तो एक कुत्ता वहां आया। जन्मेजय के भाइयों ने उसे पीटा और वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने उसे रोते हुए देखकर पूछा, क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हें पीटा? उसने अपनी माँ को उत्तर दिया, जन्मेजय के भाइयों ने मुझे पीटा है। उसकी माँ ने उसे उत्तर दिया, निश्चित रूप से तुमने वहाँ कुछ गलत किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुम्हें पीटा। उसने फिर अपनी माँ से कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने भविष्य यज्ञ में दी जाने वाली सामग्री को नहीं देखा, न ही उसे चाटा। ये सुनकर उसकी माँ सरमा पुत्र शोक से व्याकुल होकर उस सत्र में गई जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घ सत्र कर रहे थे। क्रोधित होकर उसने वहां कहा, मेरे पुत्र ने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसे क्यों पीटा गया? क्योंकि इसे बिना किसी कारण के पीटा गया है, इसलिए तुम्हें एक अदृश्य भय आएगा। सरमा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर जन्मेजय बहुत व्याकुल और उदास हो गए। सत्र समाप्त होने पर वह हस्तिनापुर लौट आए और एक उपयुक्त पुरोहित पुजारी की तलाश में बहुत प्रयास करने लगे जो उनके पापों को शांत कर सके। एक बार परीक्षित के पुत्र जन्मेजय शिकार के लिए गए और उन्होंने अपने क्षेत्र में एक आश्रम देखा। वहां श्रुतश्रवा नामक एक ऋषि बैठे थे। उनका एक प्रिय पुत्र था जिसका नाम सोमश्रवा था। जन्मेजय परीक्षित ने उनके पुत्र के पास जाकर उसे पुरोहित बनने के लिए कहा। उन्होंने ऋषि को नमस्कार किया और कहा, भगवान, आपका ये पुत्र मेरा पुरोहित बने। इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, हे जन्मेजय, यह मेरा पुत्र सर्पिनी से उत्पन्न हुआ है। यह महान तपस्वी है, स्वाध्याय वेदों का अध्ययन से संपन्न है, मेरे तप और वीर्य से भरा हुआ है और उसने उस सर्पिनी के गर्भ में वृद्धि की है जिसने मेरे शुक्र वीर्य को पिया है। यह महादेव शिव के अलावा आपके सभी पापों को शांत करने में सक्षम है। इसके लिए आपका एक गुप्त व्रत है। यदि कोई ब्राह्मण इससे कुछ भी मांगे तो यह उसे दे देगा। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो इसे ले जाएं। जन्मेजय ने उनसे इस प्रकार कहे जाने पर उत्तर दिया, भगवान, ऐसा ही होगा। वह उस पुरोहित को लेकर लौट आए और अपने भाइयों से कहा, मैंने इस उपाध्याय शिक्षक को चुना है। ये जो भी कहे उसे बिना विचारे करना चाहिए। उनके भाइयों ने उनसे इस प्रकार कहे जाने पर वैसा ही किया। इस प्रकार भाइयों को निर्देश देकर वह तक्षशिला की ओर चल पड़े और उस देश को अपने वश में कर लिया। इसी बीच धौम्य नामक एक ऋषि ने अपने एक शिष्य आरुणि पांचाल्य को भेजा, जाओ और केदारखंड खेत की क्यारी को बांधो। उपाध्याय द्वारा निर्देशित आरुणि पांचाल्य वहां गया और उस केदारखंड को बांधने में असमर्थ रहा। परेशान होकर उसने एक उपाय सोचा, ऐसा ही होगा। वह केदारखंड में लेट गया। उसके लेटने पर पानी रुक गया। फिर एक दिन उपाध्याय आयो धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा, आरुणि पांचाल्य कहाँ गया है? उन्होंने उत्तर दिया, उन्हें भगवान ने ही केदारखंड को बांधने के लिए भेजा है। इस पर उन्होंने उन शिष्यों से कहा, इसलिए हम सभी वहीं जाते हैं जहां वह है। वह वहां गए और उसे पुकारने के लिए शब्द किया, हे आरुणि पांचाल्य, तुम कहाँ हो? वत्स, आओ। ये सुनकर आरुणि ने उपाध्याय के वाक्य को सुना और उस केदारखंड से तुरंत उठकर उपाध्याय के पास आया। उसने उनसे कहा, मैं यहाँ हूँ। केदारखंड से निकलने वाले पानी को रोकने के लिए मैं लेटा हुआ था। भगवान का शब्द सुनकर मैंने तुरंत केदारखंड को फाड़ दिया और भगवान के सामने उपस्थित हो गया। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ। आज्ञा दीजिए भगवान, मैं क्या करूँ? उपाध्याय ने उससे कहा, चूंकि तुमने केदारखंड को फाड़कर उठाया है, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। उपाध्याय ने उस पर कृपा की, चूंकि तुमने मेरे वचन का पालन किया है, इसलिए तुम्हें कल्याण प्राप्त होगा। सभी वेद और सभी धर्मशास्त्र तुम्हें प्रतिभासित होंगे। उपाध्याय द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह इच्छित देश को चला गया। फिर उसी आयो धौम्य का एक और शिष्य था जिसका नाम उपम्यु था। उपाध्याय ने उसे भेजा, वत्स उपम्यु, गायों की रक्षा करो। उसने उपाध्याय के वचन से गायों की रक्षा की। वह दिन में गायों की रक्षा करके और दिन के अंत में आकर उपाध्याय के सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। उपाध्याय ने उसे मोटा देखा और उससे कहा, वत्स उपम्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो? तुम बहुत मोटे हो। उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, मैं भिक्षा से जीविका चलाता हूँ। उपाध्याय ने उससे कहा,
मुझे बताए बिना भिक्षा का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसने ठीक है कहकर फिर से गायों की रक्षा की। रक्षा करके और आकर उसी प्रकार उपाध्याय के सामने खड़ा होकर नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा देखकर कहा, वत्स उपम्यू, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ। अब तुम कैसे जीविका चलाते हो? उपाध्याय द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उसने उत्तर दिया, मैं पहले भगवान को बताता हूँ और फिर दूसरी भिक्षा मांगता हूँ। मैं उससे जीविका चलाता हूँ। उपाध्याय ने उससे कहा, ये गुरु के लिए उचित जीविका नहीं है। इस प्रकार करते हुए तुम दूसरों की जीविका में भी बाधा डाल रहे हो। तुम लालची हो। उसने ठीक है कहकर गायों की रक्षा की। रक्षा करके और फिर उपाध्याय के घर आकर उपाध्याय के सामने खड़ा होकर नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा देखकर फिर कहा,